रिकॉर्ड करना है जर्नल, तो इस जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ टिपिकल रूल्स जो है वो आइडेंटिफाई करना होंगे, और इन अदर वर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल्स ऑफ डेबिट एंड द क्रेडिट। सो हमारे पास जब भी कोई एक इवेंट होगा तो हमें उस इवेंट को मैनेज करते हुए टिपिकली एक कॉन्सेप्ट डील करना होगा, दैट इज कॉल्ड ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट, या जिसे आप कह सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ड्यूअलिटी और द डबल एंट्री सिस्टम एज अ कॉन्सेप्ट अगर हम डील करते हैं तो फॉर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास इक्वेशंस कंसिडर होंगी। आपके पास हर ट्रांजेक्शन, every transaction will have two aspects, मीन्स ड्युअलिटी के मीनिंग होंगे कि जब भी कोई इवेंट या ट्रांजेक्शन होगी तो अकाउंटिंग पर्पसेस उसके दो एस्पेक्ट होंगे। अब वो दो एस्पेक्ट एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, एंड अल्टीमेटली आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसे बैलेंस रहना होगा। सो इट मीन्स कि जब भी हमने रिकॉर्डिंग करनी है तो किसी भी इवेंट में हमें या किसी भी ट्रांजेक्शन में हमें दो एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करना होंगे। जब भी हम इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो ये दो एस्पेक्ट्स फॉल कर सकते हैं इनटू फ्यू कैटेगरीज। इन अदर वर्ड्स हमने प्रीवियस सेशन में टिपिकली कुछ टर्म्स यूज की, सो मैं उन टर्म्स को यहाँ पे थोड़ा सा अगेन इन्वॉल्व कर रहा हूं, और हम यहाँ पे प्रोसेस देखेंगे बेसिकली ड्युअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब भी किसी इवेंट को मूव होना है जर्नल की फॉर्म में या उससे हमने फर्दर लेजर्स प्रोड्यूस करने हैं, तो उस केस में आपके पास जो टिपिकल अकाउंटिंग रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनकी क्या एप्लीकेशन कंसिडर हो सकती है। हमने कल कुछ टर्म्स ऐड की थी, लाइक हमने टर्म ऐड की थी एसेट्स की, हमने टर्म ऐड की थी लायबिलिटीज की, हमने टर्म ऐड की थी बेसिकली आपके इनकम एंड एक्सपेंसेस की, इक्विटी एंड द ड्राइंग्स की कॉन्सेप्ट को हम फर्दर ऐड कर लेते हैं। मैं इन पर्टिकुलर टर्म्स को दो ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं दैट इज ग्रुप ए एंड द अदर वन इज कॉल्ड द ग्रुप डी। जब भी आप टर्म्स को यूज करेंगे तो मैंने जो टर्म्स आइडेंटिफाई हुई, लाइक हमने कहा टर्म एसेट्स, हमने कहा टर्म लायबिलिटीज, कल हमने इनकी डेफिनेशंस डिस्कस की थी। फर्दर मूव करें तो हमने कहा बेसिकली टर्म यूज हो सकती है एक्सपेंसेस की, टर्म यूज हो सकती है आपके पास इनकम की, हमारे पास टर्म यूज हो सकती है ड्राइंग्स की, हमारे पास टर्म यूज हो सकती है कैपिटल, या जिसके लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं इवन इक्विटी की। अब अगर हमने टिपिकली ये सिचुएशन ऐड की और दो ग्रुप्स जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस कर दिए, ग्रुप ए एंड द ग्रुप डी, तो बेसिकली जब भी आप ग्रुप्स की बात करेंगे तो जब भी ग्रुप, इन अदर वर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास, सो अगर ये क्लासेस हैं, दो टिपिकल क्लासेस हैं, तो क्लास के मीनिंग तो यही होते हैं कि आपके पास जो भी कंपोनेंट्स इन अ क्लास है, या आप कह सकते हैं जो भी मेंबर ऑफ द क्लास है, तो वो क्लास मेंबर इसलिए हैं कि उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो हमें बेसिकली ग्रुप ए एंड ग्रुप डी दो अगर ग्रुप है और उसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं तो उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना होगा। जब भी आप टर्म यूज करते हैं स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं कॉन्सेप्ट जो कि ग्रुप ए का है एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने कहा था दीज आर बेसिकली द इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन कंट्रोल ड्यू टू द पास्ट इवेंट। इट मींस अगर आपके कुछ रिसोर्सेज हैं जिनमें पावर टू जनरेट बेनिफिट है और आप ये कह रहे हैं कि वो आपके कंट्रोल में है, तो इट मींस ये आपका राइट है कि आप उन पर्टिकुलर एसेट्स को यूज करें, उनसे बेनिफिट्स लें। इसी तरह से जब आप टर्म यूज करते हैं एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस के मीनिंग अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो एग्जांपल्स हमने कंसिडर की थी जिसमें हमने कहा था आपके पास रेंट हो सकता है, आपके पास सैलरीज हो सकती हैं, वेजेस हो सकती है। तो बेसिकली रेंट हमने पे किया किस लिए, किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग को हायर किया हमने, सो रेंट पे करने से उस बिल्डिंग को यूज करने का राइट हमारे पास अवेलेबल होता है। अगर हम किसी वर्कर को वेजेस सैलरीज पे कर रहे हैं तो उसकी सर्विसेज को यूटिलाइज करना हमारा राइट कंसिडर होगा। मीन्स कि जैसे एसेट्स को आप ओन करते हैं या कंट्रोल करते हैं तो उनको यूज करना आपका राइट है, उनसे बेनिफिट लेना आपका राइट है, तो इसी तरह एक्सपेंसेस के अगेंस्ट भी आपको कुछ राइट्स ही अवेलेबल होते हैं।
मैं ड्राइंग्स को थोड़ी देर के लिए पेंडिंग कर रहा हूं, मैं मूव कर रहा हूं ग्रुप बी में, एंड देन फिर हम वापस आते हैं ड्राइंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने कहा था लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस वेदर कॉन्ट्रेक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ड्यू टू पास्ट इवेंट, और उनकी सेटलमेंट जो है वो आपके रिक्वायर करेगी कुछ आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। So we may say liabilities are basically the obligations. जब हम टर्म यूज करते हैं इनकम, तो बेसिकली तो अर्निंग्स हैं, लेकिन अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करें, तो जैसे आपका एक बेसिक रूल है, जैसे आप इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करते हैं, आपके पास जो भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म होती है, ये डिपेंडेंट होती है ऑन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये यू मे से द ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एक बिजनेस जो कुछ भी अर्न करता है, इन वर्ड्स बिजनेस की जो कुछ भी इनकम्स है, ये बिजनेस की ऑब्लिगेशन है कि वो उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करे अमंग द 4 फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। इट मींस आपके पास इनकम जो है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज the organization, or you may say the business obligation. Then आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया कैपिटल या इक्विटी का, और उसके ऑपोजिट हमारे पास ड्राइंग्स हैं। इस एरिया को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक टिपिकल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स owner and business are separate from each other. Means owner and business दो अलग-अलग से एंटिटीज हैं, मीन्स उनका स्टेटस सेपरेट है, ये एक चीज नहीं है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करें तो यहां पे कॉन्सेप्ट ये कंसिडर होगा कि इफ द बिजनेस इज सेपरेट एंड द ओनर इज सेपरेट, देन कैपिटल इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर इन द बिजनेस। अगर एक बिजनेस का कॉन्सेप्ट, या आप कह लें कि उसका स्टेटस एक सेपरेट पर्सन का है, ओनर का स्टेटस एक सेपरेट पर्सन का है, तो जो कुछ ओनर ने प्रोवाइड किया बिजनेस को, तो ये आपके बिजनेस की ऑब्लिगेशन है कि वो उसे रिटर्न करे। लाइक ऑन इवन लिक्विडेशन, जब बिजनेस डिसॉल्व हो तो एट दैट टाइम, या जब भी ओनर रिक्वायर करे। इट मींस कि आपके पास लायबिलिटीज, इनकम एंड द कैपिटल आर द ऑब्लिगेशंस। जैसे हमने कहा था एसेट्स एंड एक्सपेंसेस आर द राइट्स। नाउ हियर वी आर कंसिडरिंग अबाउट द टर्म ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जनरली कंसिडर होता है ओनर जो कुछ भी बिजनेस से विड्रॉ करता है, बिजनेस से लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसके लिए अपने यूज करते हैं ड्राइंग्स की। अब कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि अगर एप्लीकेबल हो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो इसके मीनिंग क्या होंगे कि अगर बिजनेस ने कुछ अमाउंट प्रोवाइड की या कुछ गुड्स प्रोवाइड की टू द ओनर, तो ये बिजनेस का राइट है कि वो ओनर से उन गुड्स को वापस ले, क्योंकि बिजनेस एंड ओनर सेम नहीं है, ये अलग एंटिटीज हैं। सो ड्राइंग्स आर जस्ट द राइट्स ऑफ द बिजनेस। इट मींस अगर मैं कहूं कि आपका जो ग्रुप ए है, तो हम इस ग्रुप ए को कह सकते हैं दीज आर बेसिकली the rights of the business, and the group B जो है, these are basically the obligations of the business। जब भी आप एक बैलेंस्ड लाइफ की बात करते हैं, तो हर राइट के अगेंस्ट आपकी ऑब्वियसली कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं। लाइक जैसे आप कंसिडर करें कि आपका राइट है कि आप रोड यूज करें, तो उसके अगेंस्ट आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप टैक्सेस पे करें। मींस कि आपके हर राइट के अगेंस्ट आपकी कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं। एंड बैलेंस लाइफ कभी कंसिडर होगी जब राइट्स मस्ट इक्वल टू द ऑब्लिगेशंस। सो हमारे पास सिंपली एक इक्वेशन अवेलेबल हो गई जिसमें आप कह रहे हैं कि राइट्स आर इक्वल टू द ऑब्लिगेशंस। अब हमने बेसिकली इस पर्टिकुलर एरिया को जब मैनेज करना है कि आपके राइट्स आर इक्वल टू द ऑब्लिगेशंस, तो राइट्स को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूं। वी मे से दैट आर एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस प्लस ड्राइंग्स are basically the rights, and these are equal to the liabilities plus equity, or you may say the capital plus the income.
सो हमने क्या किया, हमने सिंपली एक्सपेंड कर लिया और हमने राइट्स की जगह पे एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स को इंक्लूड कर लिया, ऑब्लिगेशंस की जगह हमने लायबिलिटीज, इक्विटी एंड इनकम को इंक्लूड कर लिया। अब अगर ये एक इक्वेशन है, अगर ये एक इक्वेशन है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करें तो आपके पास इक्वेशन जब भी आप मैथमेटिकली कंसिडर करते हैं तो इसके मीनिंग होते हैं कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इट मींस वी मे से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अब बेसिक सिचुएशन ये कंसिडर हुई कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है, इसके लिए जब इनिशियली अकाउंटिंग स्टार्ट हुई तो जो आपका फाउंडर कहा जा सकता है, जिसे जिसने बेसिक आपका डब्ल्यूटी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, ही वाज लैटिन ल्यूका पासिलो, तो उसने लेफ्ट हैंड साइड के लिए टर्म यूज की डेबिट साइड की, एंड द राइट हैंड साइड इज कॉल्ड द क्रेडिट साइड। अब टर्म डेबिट एंड क्रेडिट, अब ऑब्वियसली एट प्रेजेंट अगर आप कंसिडर करते हैं तो हम जिस लैंग्वेज की यूज कर रहे हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन बेसिकली ये टर्म्स इनिशियली जब इंट्रोड्यूस हुई तो ये लैटिन लैंग्वेज थी। लाइक डेबिट के लिए शायद जो टर्म यूज होती थी इट वाज डेब्योर। सो सिचुएशन बेसिकली कुछ ऐसी कंसिडर हुई कि जब आपके पास ये टिपिकल सिचुएशन कंसिडर हुई डेबिट, क्रेडिट एटसेट्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनिशियली जब आप कंसिडर कर रहे थे टर्म डेबिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लैटिन लैंग्वेज में डेबिट के कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक मीनिंग थे। जब भी आप टर्म यूज करते हैं डेबिट तो लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से इसके मीनिंग थे दे ओ अस, एंड जो आपकी टर्म थी क्रेडिट, इसके मीनिंग थे दे ट्रस्ट अस। इट मींस इफ we have the right to use asset to get the benefit, it means कि आपके पास जो एसेट्स हैं वो करते हैं आपको कि वो आपको कुछ बेनिफिट दें, लाइक एक्सपेंसेस अगेंस्ट द सर्विसेज एटसेट्रा, लाइक रेंट एटसेट्रा। तो इट मींस कि ये आपका राइट है, इट मींस अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर सर्विस। इफ यू मे से यू आर पेइंग वेजेस टू एन एम्प्लॉय, तो ऑब्वियसली जो आपका एम्प्लॉय है वो करता है कि वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करे। इसी तरह से अगर आप मूव करते हैं क्रेडिट साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने कहा दे ट्रस्ट अस, लाइक लायबिलिटीज, लोन्स एटसेट्रा। सो इसके मीनिंग क्या थे, लोन आपको कौन देगा, जो आप पे ट्रस्ट करता होगा, वो आप पे ट्रस्ट करता है इसलिए आपने उसने आपको कुछ अमाउंट्स प्रोवाइड करते भी हैं। अगर आप इनकम की बात करते हैं तो आपकी ऑब्लिगेशन टू डिस्ट्रीब्यूट है। सो अगर किसी को ट्रस्ट है कि आप अपनी इस ऑब्लिगेशन को मीट करेंगे तब ही ये अमाउंट्स आपके पास अवेलेबल होंगी। सो ये टिपिकल सिचुएशन की बेसिकली डेबिट एंड क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू से। इट मींस कि आपके एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स अवेलेबल होंगे ऑन द डेबिट साइड, मींस द लैंग्वेज मीनिंग दे ट्रस्ट अस, मीन दे ओ अस, बेसिकली मींस कि ये पर्टिकुलर आइटम्स आपको ओ करते हैं, जैसे रिसीवेबल है, just like you may say your right to receive, in other words the other party involved owe you। on the other hand आपके पास क्रेडिट साइड और उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ दे ट्रस्ट अस। अब यहाँ पे मैथमेटिक रूल की इक्वेशन कंसिडर होती है, लाइक जब भी आपने किसी चीज को का साइन चेंज करना होता है, मींस कि उसको पॉजिटिव से नेगेटिव पे लेके जाना होता है, तो मैथमेटिक रूल यही है कि आप उसको ऑपोजिट साइड पे मूव कर लेते हैं इक्वेशन की। इसके मीनिंग ये हुए कि आपके पास जब भी पर्टिकुलरली तीन आइटम्स की बात हो रही है, आपके एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड द ड्राइंग्स, इसमें जब भी एक अपवर्ड मूवमेंट है, मींस इंक्रीज है, तो दैट इज कॉल्ड डेबिट। जब भी इसमें कोई डिक्रीज है, इसे आपने नेगेटिव करना है, तो ऑब्वियसली हमें इस इक्वेशन की दूसरी साइड पे मूव करना होगा, एंड द अदर साइड इज कॉल्ड द क्रेडिट साइड। इसी तरह से अगर आप कंसिडर करें तो ग्रुप बी, इसमें आप कंसिडर करें तो जो ग्रुप बी है, इसमें जब भी इंक्रीज होगी तो ये ऑलरेडी दे ट्रस्ट अस क्रेडिट साइड पे है, सो इंक्रीज विल बी क्रेडिटेड, एंड जब भी इसमें कोई डिक्रीज का कॉन्सेप्ट होगा तो हम इसे बेसिकली डेबिट कर रहे होते हैं। हमें बेसिकली करना ये होता है कि ये आपके टिपिकल रूल्स हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि आपके पास जब भी एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट है, तो ये हमने बेसिकली पुट किए थे कहां पे, ये हमने पुट किए हुए ऑन
लेफ्ट हैंड साइड एंड द लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड द डेबिट साइड। हमारे पास जो लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड इनकम है, दीज आर बेसिकली द ऑब्लिगेशंस, और इन्हें हमने मूव किया हुआ राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड को हमने टर्म एलोकेट कर दी डेबिट की, और राइट हैंड साइड को क्रेडिट की। मीनिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करें तो डेबिट मींस दे ओ अस एंड क्रेडिट मींस दे ट्रस्ट अस। इसकी बेसिस पे हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई होंगे। हमने बेसिकली